कल्पना कीजिए, आपने सालों मेहनत की, अरबों रुपए खर्च किए, इंजीनियर्स की टीम ने दिन रात काम किया। हर वोल्ट, हर वायर, हर पैनल को बार बार टेस्ट किया जाता है और एक बेहतरीन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जाती है। फिर वो दिन आता है और सबसे अहम पल, लोग सोचते हैं सोलर पैनल्स खुलेंगे और मिशन शुरू होगा। कमांड भेजी जाती है, मोटर घूमती है और पैनल खुलना शुरू होता है और अचानक मूविंग पार्ट्स आपस में चिपक जाते हैं। कोई आग नहीं लगी, कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ। बस अंतरिक्ष की वैक्यूम में दो मेटल की सतह इतनी पास आ गई कि हमेशा के लिए जुड़ गई। इसे कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग, एक ऐसा फिनोमिनन जो अंतरिक्ष में करोड़ों के मिशन भी रोक सकता है। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानेंगे कि कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है, क्या इससे कोई बड़ा मिशन फेल हुआ है और आखिर इंजीनियर इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। अगर हम मेटल के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें यहाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयॉन्स दिखेंगे जो कि सराउंडेड है बहुत सारे डीलोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ होना ये चाहिए था। अगर हम एक सेम मेटल के टू पीस को बहुत पास लाएं और प्रेशर लगाएं तो इन्हें आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ज्वाइन हो जाना चाहिए, जैसे कि वो एक ही पीस हो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं, क्योंकि अर्थ पर मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर बनती है। और सिर्फ ऑक्साइड ही नहीं, यहां पर बहुत सारे सरफेस कॉन्टामिनेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर वेपर, हाइड्रोकार्बन, ग्रीस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे गैसेस। तो अगर हम मेटल के ऑक्साइड लेयर और सारे सरफेस कॉन्टामिनेंट्स को हटा दें और एक ही मेटल के टू स्मूथ सरफेस को टच करके प्रेशर अप्लाई करें तो वो आपस में जुड़ जाएंगे जैसे कि वो कभी अलग ही नहीं थे। और स्पेस कोल्ड वेल्डिंग के लिए परफेक्ट प्लेस है। और कोल्ड वेल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेम मेटल्स के पीसेस होने चाहिए। मेटल्स के सरफेस पर कोई कंटामिनेंट नहीं होना चाहिए और सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब जानते हैं कि कोल्ड वेल्डिंग से सैटेलाइट में कहां प्रॉब्लम आ सकता है। कोल्ड वेल्डिंग से सैटेलाइट में बेयरिंग्स, सेम मेटल के पीस, एंटीना का मैकेनिज्म और सोलर पैनल मैकेनिज्म जाम हो सकता है, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब सवाल यह है कि इंजीनियर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंजीनियर्स ने बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं। स्पेस में स्पेशल स्पेस लुब्रिकेंट यूज होता है। ये वैक्यूम में इवेपोरेट नहीं होते। इसके अलावा मेटल्स सरफेसेस पर स्पेशल कोटिंग की जाती है और मल्टीपल टेस्टिंग की जाती है फाइनल मिशन के पहले। और बहुत जगह तो डिफरेंट मेटल का यूज होता है और स्मूथ मेटल सरफेसेस को डायरेक्ट कांटेक्ट या उन पे हाई प्रेशर अवॉइड किया जाता है। अब जानते हैं कि क्या इससे कोई बड़े मिशन में कोई प्रॉब्लम हुआ है। कोल्ड वेल्डिंग की वजह से कोई बड़ा नासा मिशन सीधे तौर पर फेल नहीं हुआ, लेकिन ये एक गंभीर डिजाइन चुनौती रही है। टेस्टिंग के दौरान कई पार्ट्स जाम हुए और इसी वजह से मॉडर्न स्पेस इंजीनियरिंग बदल गई। एक और फेमस इंसिडेंट है जहां नासा ने अरबों डॉलर का प्रोब जुपिटर भेजा। 6 साल की यात्रा के बाद जब एंटीना खुलना था, वो खुला ही नहीं। गैलीलियो इंसिडेंट को ऑफिशियली कोल्ड वेल्डिंग नहीं कहा गया, लेकिन कुछ इंजीनियरों ने इसे मेटल स्टिकिंग या वैक्यूम इंड्यूस्ड सीजर से जोड़ा, जो कोल्ड वेल्डिंग से रिलेटेड फेनोमेनन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।